धर्मपुर नाम के एक गांव में अजय नाम का एक किसान रहता था। अजय बहुत ही ईमानदार और दयालु था। अजय रोज अपने खेतों में काम करता था और उसी से अपना घर चलाता था। अजय के पास एक बैल था जिसका नाम भीमा था, जिसकी मदद से वह अपनी सारी खेती करता था। भाई भीमा, जल्दी से ये हरी घास खा ले, फिर हमें खेतों की तरफ जाना है। तुम्हें तो पता है कि कितना काम है, इसी खेती के सहारे ही तो मेरी जिंदगी चल रही है। उसी गांव में अजय का एक दोस्त बाबू भी रहता था, जो बहुत ही कामचोर और आलसी था। वह अपनी मीठी मीठी बातों से हमेशा अजय का दिल जीत लेता था। एक दिन जब अजय अपने खेतों में काम कर रहा था, तब बाबू उसके पास आकर कहता है, अरे अजय, कैसे हो? अरे भाई बाबू, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तुम बताओ, तुम कैसे हो? कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? क्या बताऊं अजय, तुम तो जानते हो कि इस साल मेरे खेत की सारी फसल खराब हो गई थी। बस इसी वजह से मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। मेरे ऊपर बहुत लोगों का कर्ज हो चुका है। सोच रहा हूँ कि घर बार छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। बहुत परेशान हूँ। बाबू, ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? आखिर हम दोनों पक्के दोस्त हैं और परेशानी में एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आता है। बताओ क्या करना है, हम दोनों मिलकर सब काम कर लेंगे। सही कह रहे हो अजय भाई, जिसके पास तुम जैसा दोस्त हो उसे परेशानी की क्या बात। दरअसल मुझे तुमसे एक छोटी सी मदद चाहिए थी। हाँ हाँ बोलो भाई, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अजय, क्या तुम अपना बैल मुझे कुछ दिनों के लिए दे सकते हो? दरअसल मुझे अपने खेत में नई फसल उगानी है और इसके लिए मुझे तुम्हारे बैल की जरूरत है। बदले में मैं तुम्हारे बैल की अच्छी तरह देखभाल करूंगा। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बैल को जल्दी ही वापस कर दूंगा। अजय को बाबू की यह हालत देखकर बहुत बुरा लगा। वह दिल से चाहता था कि उसका दोस्त इस मुसीबत से बाहर निकल जाए। बिल्कुल बाबू भाई, तुम मेरा यह बैल ले जा सकते हो। मैं अपना बाकी काम बाद में कर लूंगा। मेरे लिए सबसे जरूरी काम यही है कि मेरा दोस्त इस परेशानी से बाहर निकल जाए। अगर कुछ और चाहिए हो तो वह भी बता देना। किसी भी चीज की टेंशन मत लेना। धन्यवाद अजय, तुम दोस्त नहीं भाई हो। बाबू खुशी खुशी अजय के बैल को लेकर चला गया, लेकिन उसे वापस करने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसके दिमाग में कोई न कोई शरारत चल रही थी। अरे वाह, मैंने अजय को कितनी आसानी से बेवकूफ बना दिया। वैसे भी वह तो सीधा साधा है। अगर यह बैल मैं उसे वापस न दूं तो वह मेरा क्या बिगाड़ लेगा? वह तो मुझसे पूछने की भी हिम्मत नहीं करेगा। क्यों न मैं इस बैल को बेचकर कुछ पैसे कमा लूं? इससे मेरे सारे पैसे के मुद्दे खत्म हो जाएंगे। बाबू ने इस बैल को एक बड़े व्यापारी को बेच दिया। कुछ दिन बाद अजय को अपने बैल की जरूरत पड़ी। उसकी फसल काटने और नई फसल उगाने का समय आ गया था और उसके पास कोई दूसरा साधन नहीं था। काफी दिन हो गए बाबू को मेरा बैल लेकर। अब तक तो उसका काम हो गया होगा। वह तो आया नहीं मेरा बैल वापस करने। चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही उसके पास जाकर अपना बैल ले आता हूँ। अजय तुरंत बाबू के घर पहुँच जाता है। अरे बाबू भाई, तुमने कहा था कि मेरा बैल कुछ दिनों में वापस कर दोगे। अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो अब मैं अपना बैल ले जा सकता हूँ। मुझे भी अपने खेत में काफी काम करना है। अजय भाई, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? बात यह है कि तुम्हारा बैल अभी थोड़ा बीमार है। ठीक हो जाने दो उसे, फिर मैं उसे तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। अजय को अपने बैल की चिंता होने लगी। उसने सोचा कि अगर उसका बैल बीमार है तो थोड़ा इंतजार करना ही सही होगा। उसने बाबू की बात पर भरोसा कर लिया और वापस लौट आया। इसके बाद उसने अकेले ही अपनी फसल काटी। कुछ दिन और बीत गए, लेकिन बाबू ने अब तक उसका बैल वापस नहीं किया था। अजय को खेत की जुताई के लिए अपने बैल की जरूरत थी, इसलिए वह फिर से बाबू के घर गया। बाबू, मुझे अपने बैल की जरूरत है भाई। मुझे अपना खेत जोतना है। क्या मेरा बैल अब ठीक हो गया है? अजय भाई, मैंने उसे अभी अभी बाहर चरने के लिए भेजा है। एक काम करो, तुम कल आना। अजय को बाबू की बातों पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने एक दिन और इंतजार करने का फैसला किया और वहाँ से चला गया।
रास्ते में उसे एक बुजुर्ग मिले जिन्होंने अजय को बुलाया और कहा, अजय बेटा, मैं तुम्हें रोज बाबू के घर जाते हुए देखता हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं है कि बाबू ने तुम्हारा बैल एक बड़े व्यापारी को बेच दिया है। मैंने तुम्हारे बैल को दूसरे गांव के एक बड़े व्यापारी के साथ देखा था। बेटा, तुम्हें इस चालाक बाबू की बातों में नहीं आना चाहिए। बुजुर्ग आदमी की बातें सुनकर अजय की आंखों में आंसू आ गए। अरे बाबा, मैंने तो बाबू को अपना सच्चा दोस्त माना था, लेकिन उसने तो मेरी दोस्ती का फायदा उठाया है। पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो मेरा बैल खुद वापस लौटाएगा। बाबा, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? हाँ बेटा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। अजय उस बुजुर्ग आदमी को सारी बातें बता देता है कि उसे क्या करना है और फिर अपने घर चला जाता है। कुछ देर बाद बाबू उसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी बुजुर्ग आदमी ने उसे देखा और अपने पास बुलाया। क्या बात है बाबा, तुमने इस तरह क्यों रोका? हाँ बेटा बाबू, बात ही कुछ ऐसी है। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि अजय रोज तुम्हारे घर किसी बैल के लिए आता है। हाँ बाबा, पर बात क्या है? बेटा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसे किसी से बात करते सुना है कि उसे यह बैल एक साधु महात्मा ने दिया था और कहा था कि जिसके पास भी यह बैल होगा उसके खेत फसल से लहलहाएंगे और उसके खेत में कभी सूखा नहीं पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो बाबा? मैंने क्या कर दिया? जरा से पैसों के लिए मैंने अमीर बनने का मौका गवा दिया। अभी जाकर उस बैल को वापस ले आता हूँ, बस ये कि वो आदमी उस बैल को कहीं बेच न चुका हो। बाबू इस बैल को लेने उस व्यापारी के पास पहुंच जाता है। जब वह इस बैल को देखता है तो उसकी जान में जान आ जाती है। चलो, ये तो अच्छा है कि उस व्यापारी ने उस बैल को बेचा नहीं, लेकिन अब मैं उस बैल को लेकर जाऊं कैसे? हाँ भाई बाबू, मैं तुम्हें ये बैल देना तो नहीं चाहता क्योंकि यह मेरे खेत में 10 आदमियों का काम अकेले ही कर देता है। लेकिन फिर भी अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो मैंने इसका एक हल निकाला है। मैं तुम्हें बैल तब वापस दूंगा जब तुम मुझे इस बैल के 3 गुना पैसे दोगे। मंजूर है तो बोलो। बेटा बाबू, ये 3 गुना पैसे तो बहुत कम हैं उस दौलत के सामने जो मुझे इस बैल से मिलेगी। भाई, जल्दी से उसे पैसे दो और यहाँ से निकल जाओ। ठीक है भाई, मुझे ये सौदा मंजूर है। बाबू उस व्यापारी को पैसे देकर वहाँ से निकल पड़ता है। बाबू जब बैल को लेकर घर पहुँच ही रहा था कि अजय वहाँ आ जाता है। बाबू भाई, लगता है कि आज मुझे मेरा बैल मिल ही जाएगा। अरे अजय भाई, हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैं तो इसे लेकर तुम्हारे पास ही आ रहा था। अच्छा हुआ कि तुम आ गए। लो, अब ले जाओ अपने बैल को। अजय अपने बैल को खुशी खुशी लेकर वहाँ से चला जाता है और बाबू बस मुंह ताकता रह जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो दूसरों के साथ बुरा करता है आखिरकार उसके साथ बुरा ही होता है। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।